हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24 इंडिया पर एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो मैथ से स्पेसिफिक होगा। और इसमें हम जनरल कंपटीशन, चाहे वो बैंक हो, रेलवे हो या एसएससी हो या कोई अदर एग्ज़ाम हो, इससे रिलेटेड जो भी मैथ्स के प्रॉब्लम आएंगे या जो भी मैथ्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत चैप्टर। प्रतिशत शुरू करने का बेसिक रीज़न ये है कि अगर आप कहीं कोई भी चैप्टर आगे पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको प्रतिशत की ज़रूरत पड़ेगी। और चूँकि प्रतिशत सभी जगह काम आएगा तो इसलिए इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है। इस सीरीज़ में हम जो भी चैप्टर कवर करेंगे उसको हम जीरो से लेकर टफेस्ट लेवल तक कवर करेंगे और वो सक्सेसिव क्लास में कवर किया जाएगा। तो हम शुरू करते हैं और हमारा पहला चैप्टर है प्रतिशत। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रतिशत में क्या है। तो सबसे पहले जैसे प्रतिशत को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये है परसेंटेज। अब परसेंटेज का क्या मतलब हुआ, इसमें दो पार्ट हैं, एक पर और ये है सेंट। सेंट मीन्स क्या होता है, 100। तो मतलब पर 100 में कोई भी चीज़ कितना है इसी को हम परसेंटेज कहते हैं। अगर हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ 100 में 3 है, मान लो हम ये देखते हैं कि कोई भी चीज़ 3/100 है, मीन्स क्या हुआ इसका कि कोई चीज़ 100 में कितना है, 3। तो इसका मतलब है ये कितना परसेंट हो गया, 3%। तो परसेंटेज को बेसिकली हम ये भी लिख सकते हैं बाय 100 मीन्स क्या हो गया, ये परसेंटेज मीन्स बाय 100 मीन्स ये कितना हो गया, 1%। अब अगर ये कोई चीज़ 3/100 है, मतलब मीन्स वो कितना है, 3% है, क्योंकि वो 100 में 3 है। लेकिन अगर कहीं पे हम ये देखते हैं कि 11/100, तो यहाँ पे इसका कितना मतलब, क्या मतलब हुआ कि ये 11% है, क्योंकि ये 100 में 100 में कितना है, 11 है। लेकिन इसी जगह अगर हम आगे देखते हैं, तो अगर कोई चीज़ 20/50 है तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 50 में 20 है। तो 50 में 20 से तो हमारा परसेंट नहीं निकलेगा। तो हम क्या कर सकते हैं कि 50 को पहले 100 में कन्वर्ट करते हैं। तो 50 को 100 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, तो 50 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 100 हो जाएगा। इसी तरह अब हम नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर भी हमें 2 से गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर भी 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया, 40, और नीचे 100। तो अब ये एक्चुअली में कितना हो गया, 40%, क्योंकि अब यहाँ पे ये 40 हो गया आउट ऑफ 100। तो 100 में ये कितना है, 40 मीन्स 40% है। अब यहाँ तो मल्टीप्लाई करना आसान था, लेकिन अगर कहीं 3/15 है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो अब 15 को हम मल्टीप्लाई करके 100 तक तो नहीं ले जा सकते हैं। तो इस केस में हम ये कर सकते हैं कि 3/15 इंटू, नीचे हमें क्या चाहिए, हर जगह नीचे हमें 100 तो चाहिए, तो 100 हम नीचे पहले ले लेते हैं। तो मल्टीप्लाई नीचे जब 100 से किए हैं तो ऊपर भी किससे करना पड़ेगा, 100 से। अब हम इसको कट कर सकते हैं, इस 100 को हमें बचा के रखना है, क्योंकि यही 100 जो है परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि 1/100 परसेंटेज होता है। अब यहाँ से 3 से 5 टाइम्स और 5 से 20 टाइम्स, तो एक्चुअली ये क्या है, 20/100 मीन्स ये कितना है, 20%। तो परसेंटेज का बेसिक मतलब बस इतना देखना है कि कोई भी चीज़ 100 में कितना है। अगर 100 में कोई चीज़ 10 है तो वो 10% है, अगर कोई चीज़ 100 में 15 है तो 15% है, 20 है तो 20% है। तो परसेंटेज का बेसिक मीनिंग यही होता है। अब हम इसमें आगे चलते हैं कि परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करते हैं। कन्वर्जन किस तरह से हो सकता है, पहला हो सकता है परसेंटेज से फ्रैक्शन में, और दूसरा क्या हो सकता है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। दो तरह का कन्वर्जन करना पड़ सकता है, एक हो जाएगा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में, और दूसरा क्या होगा हमारा, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। अब हम अगर देखते हैं
कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में मान लो हम पहले चलने का प्रयास करते हैं। तो जैसे अगर कहीं पे दिया हुआ है 3%, तो 3% का क्या मीनिंग हुआ, 3 और परसेंटेज का मीनिंग बाय 100, तो 3% इज इक्वल टू 3/100। लेकिन अगर हम कहीं पे देखते हैं कि 15% है, तो 15% का क्या मतलब हुआ, 15 और अपॉन परसेंटेज जैसे ही हम हटाएंगे तो परसेंटेज के बदले क्या आ जाएगा, ये हमारा 100 के नीचे आ जाएगा। अब हम चाहें तो इसको कट कर सकते हैं, 5 से 3 टाइम्स और 5 से 20 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 3/20। तो अब अगर हम यहाँ से देखते हैं तो 15% ही फ्रैक्शन में कितना हो गया 3/20। अगर हम कहीं पे ये लेते हैं कि 20% है, तो 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 20 ऊपर रह गया और परसेंटेज के बदले 1/100। अब अगर हम इसको चाहें तो कट कर सकते हैं, 0 से ख़त्म, 2 से 5 टाइम्स, मीन्स ये कितना है 1/5। तो 1/5 ही 20% है। लेकिन अगर कहीं पे ये दिया हुआ है कि कोई चीज़ 75% है, तो 75% को हम क्या कर सकते हैं, तो पहले तो 75 हो गया और उसके बाद परसेंटेज को जब हम हटाएंगे तो परसेंटेज के बदले क्या आएगा 1/100। अब इसको अगर हम कट करते हैं तो 25 से 3 टाइम्स और 25 से 4 टाइम्स, तो ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 3/4। तो 75% ही 3/4 है। तो सिंपली इसमें ये देखना है कि जब भी परसेंटेज को हटा के हमें फ्रैक्शन में बदलना है तो परसेंटेज के बदले 1/100 लाना है। जैसे यहाँ 3% मीन्स 3/100, 15% मीन्स 15/100, और यहाँ पे जैसे हम देखते हैं तो 20% इज इक्वल टू 20 इंटू 1/100। हाँ, ये अलग चीज़ है कि इसमें कोई भी ऊपर नीचे कट नहीं रहा था, जबकि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, उसको शॉर्ट फॉर्म में ला सकते हैं। यहाँ पे 75% है तो 75 इंटू 1/100, और इसको जब हम कट करेंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा 3/4। तो परसेंटेज का मतलब 1/100 लेके चलना है। इसी जगह अगर हम इन्हीं सारे को वापस परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब पहला को हम देखते हैं कि 3/100 को हमें क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो 3 और इंटू 1/100 इसको लिख सकते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या है 3 परसेंटेज है, 1/100 ही क्या है परसेंटेज है। अब दूसरा अगर हम देखते हैं 3/20, तो 3/20, अब नीचे तो 100 है नहीं, तो जब नीचे 100 नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 बनाना पड़ेगा। तो 100 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले नीचे 100 बनाना पड़ेगा। तो ऊपर जब नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये 20 से अगर हम कट करें तो 20 से कितनी बार में कट हो जाएगा 5 टाइम्स, और 5 इंटू 3 15, और 1/100 यहाँ पे हमने सेव किया है, और यही 1/100 क्या है परसेंटेज है। अब अगर हम तीसरे को भी कन्वर्ट करें तो 1/5 था, 1/5 इंटू परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो नीचे भी 100 और ऊपर भी 100। नीचे 100 इसलिए लाना पड़ता है क्योंकि परसेंटेज का मीनिंग ही है 1/100। परसेंटेज का मीनिंग ही क्या है 1/100। तो जब 1/100 लाना है तो 100 से नीचे मल्टीप्लाई किए, तो नीचे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू ही बदल जाएगा। जब फ्रैक्शन का वैल्यू नीचे बदल रहा है तो ऊपर भी बदलना पड़ेगा, तो उसी 100 से ऊपर भी हम मल्टीप्लाई कर दिए। अब हम इसको कट कर सकते हैं 20 टाइम्स, तो ये कितना हो गया 20, और अपॉन 100 को ही हम क्या कर सकते हैं बाय बट्टा में जो ये 100 है, इसी 100 को हम परसेंटेज लिख सकते हैं। तो ये कितना हो गया 20%। इसी तरह चौथे को हम फिर से अगर वापसी कन्वर्ट करें तो 3/4 था, तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं 3/4 इंटू 100/100। तो 100 तो नीचे सेव करना है, तो 4 से कितने टाइम्स 25 इंटू 3 75, और 1/100 का वैल्यू परसेंटेज। तो ये हो गया कि हम फ्रैक्शन से को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हो गया परसेंटेज टू फ्रैक्शन और ये हो गया फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक से दूसरे में, चाहे वो फ्रैक्शन को परसेंटेज में ले जाना हो या परसेंटेज को फ्रैक्शन में। अब कुछ ऐसे फ्रैक्शन हैं जिसको परसेंटेज में याद रखना चाहिए, या कुछ ऐसे परसेंटेज है जिसका फ्रैक्शन याद रखना चाहिए। तो कुछ ऐसे हैं जैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट
फ्रैक्शंस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शंस। अब जैसे इसमें कहाँ से हम लोग शुरू करें, तो सबसे पहला आता है हमारा 1। 1 को फ्रैक्शन में परसेंटेज में क्या लिख सकते हैं, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं और इंटू 100/100। तो अब 100 तो ऊपर हो गया, तो 100 और 1/100 को क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज। तो 1 जो है वो किसके इक्विवेलेंट होता है, 100% के, और 100% किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 का। मतलब हम अगर कहीं भी ये कहते हैं कि कोई चीज़, कोई भी सामान या कोई किसी भी जगह या किसी भी चीज़ की वैल्यू 100% है, मतलब वो 1 है। 100% है तो उसको हम 1 में देख सकते हैं। इसी तरह अब 1/2, तो 1/2 कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 100/100। अब 2 से कट कर दें तो ये हो जाएगा 50%। इसी तरह 1/3, 1/3 को भी हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/3 इंटू 100/100। तो 100/3 परसेंटेज हो गया ये, क्योंकि 1/100 को यहाँ से जो ये जो 100 है इसको परसेंटेज में हम कन्वर्ट कर लिए। अब इसको अगर हम चाहें तो फ्रैक्शन में और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और ये हो जाएगा 33 1/3 परसेंटेज। इसी तरह 1/4 को हम कन्वर्ट करें तो 1/4 इंटू 100/100, 4 से ये 25 टाइम्स और ये हो जाएगा 25%। आगे अगर हम देखते हैं 1/5, तो 1/5 इंटू 100/100 और 5 से कितने बार में, 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारा 20%। इसी तरह से हम 1/6 का ले सकते हैं, तो 1/6 इंटू 100/100। अब इसको हम चाहें तो कट कर सकते हैं, तो ये हो क्या गया एक्चुअल में 100/6%, क्योंकि ये 100 तो परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया 1/100 परसेंटेज में। अब इसको हम कट कर सकते हैं 2 से 3 टाइम्स और 2 से ये 50 टाइम्स, तो ये एक्चुअल में कितना हो गया हमारा 50/3%। और इसको अब जब हम डिवाइड करेंगे तो 16 टाइम्स 3 से तो 48 हो गया और 2/3%, तो 16.2/3% ये इसका वैल्यू होता है। 1/6 को चाहे तो इसे ये कह सकते हैं या चाहे तो ये कह सकते हैं। तो ये सारे वैल्यू हमें याद रहने चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक टेबल मैं आपको दे रहा हूँ, जो टेबल आपको ध्यान रखना है और जब भी ज़रूरत पड़े तब इस टेबल में जो भी कंटेंट है इसको आपको याद रखना चाहिए। और वो टेबल मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, ये पूरा का पूरा हमारा टेबल है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि 1/1 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, जैसे इसमें हम 1/1 को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 100%। डेसिमल में भी अगर हम जाएं तो ये 100% को 100% ही रह जाएगा। 1/2 हमने पीछे भी निकाला था, वो कितना आ रहा था 50%, तो ये हमारा 50% है और डेसिमल में भी वो हमारा 50% ही रहेगा। 1/3 हमने अभी अभी निकाला था 33.1/3% है, और इसको जब हम दशमलव में आगे तोड़ेंगे तो 33 का तो 33 रह जाएगा और 1/3 को दशमलव में 0.33% हो जाता है, तो 33 और 0.33% हो गया ये। इसी तरह से हम अब जब आगे देखते हैं तो 1/4 का 25%, 1/5 का 20%, 1/6 का 16.2/3%, और जब इसको हम फर्दर अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 16.66% हो जाएगा ये, 16.66%। अब हम आगे देखते हैं 1/7 का इसी तरह 14.2/7% हो जाता है, और जब हम इसको दशमलव में कन्वर्ट करेंगे तो ये 14.28%। इसी तरह 1/8 का 12.5%, 1/9 का 1/10 का 10% और 1/16 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन है जो आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इस फ्रैक्शन से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि के चैप्टर में सबसे ज़्यादा दिखेगा। और इसका जो
परसेंटेज में वैल्यू होता है इस फ्रैक्शन का, वो होता है 6.25% डेसिमल में, और अगर सिर्फ फ्रैक्शन में देखें तो 6.1/4%। ये हमारा फ्रैक्शन है। तो आप लोगों को आगे चैप्टर में आसानी रहे और आपका टाइम बचे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन सारे फ्रैक्शंस को एक बार अच्छे से देख लें और आप इसको याद रखें। याद रखने से ये होगा कि आपको आगे कोई भी चैप्टर बनाने में, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी होगा, और काफ़ी सारे क्वेश्चनों में ये आपको मदद करेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे जैसे हम एक सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, एक बहुत ही सिंपल। अब हमने अब तक परसेंटेज का मीनिंग देख लिया, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कवर करते हैं, दोनों चीज़ देख लिया। अब हम लोग कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं। अगर कहीं पे ये कहा जाता है कि किसी क्लास में, कोई एक क्लास है और इस क्लास में 100 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं? 100 स्टूडेंट हैं। इसमें से अगर ये कह दे कि 100 स्टूडेंट में से 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चेस खेलते हैं। 20 स्टूडेंट क्या खेलते हैं? चेस खेलते हैं, और बाकी स्टूडेंट कोई दूसरा स्पोर्ट्स खेलता है। तो जो स्टूडेंट चेस खेलते हैं उसका परसेंटेज क्या होगा? तो परसेंटेज उन स्टूडेंट्स का जो चेस खेलते हैं। तो चेस खेलने वाले स्टूडेंट का अगर हम परसेंटेज निकालें तो सबसे पहले ये देखिए कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो चेस खेलते हैं। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 20। और ये 20 कितने में है? तो टोटल क्लास का स्ट्रेंथ क्या था? 100 स्टूडेंट क्लास में थे। तो 20 स्टूडेंट चेस खेलते हैं 100 में से, तो कितना परसेंट हो गया? ये तो काफ़ी सिंपल हो गया, सीधा ही हम इसको 20% लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमको यहीं पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोई विलेज है, किसी विलेज में 500 की पॉपुलेशन है, 500 की आबादी है, 500 की आबादी है। और इस 500 की आबादी में से, इस 500 की आबादी में से अगर ये दे दे कि 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, 20 व्यक्ति ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो अगर अब ये कहे कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनका प्रतिशत निकालना है कि कितने परसेंट आदमी ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो परसेंटेज किसका निकालना है? जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब करते हैं उसका परसेंटेज। तो गवर्नमेंट जॉब कितने लोग कर रहे हैं, सबसे पहले वो देखना होगा। तो 20। और कितने में 20 लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? तो टोटल आबादी जो उस गांव की है, और वो कितनी है? 500। तो 20 लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं 500 में से, तो ये तो हमारा फ्रैक्शन हो गया। अब हमको इसको कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में। और परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या तरीका था कि 100/100 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा यहाँ से, 5 से 4। तो 4% लोग जो हैं वो यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं। अभी तत्काल हम लोग ये 100/100 से मल्टीप्लाई करके बढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और स्टेप्स कम करते जाएंगे। धीरे धीरे स्टेप्स भी कम होंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। अभी समझने के लिए फिर सिर्फ ये था कि 100/100 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें एक 1/100 जो है सेफ रहे, क्योंकि यही 1/100 परसेंटेज होता है। यही 1/100 क्या होता है? परसेंटेज होता है। इसलिए हम हर जगह 1/100 को सेव करते हैं। 1/100 को जब हम बचाते हैं तो इसी को बाद में हम परसेंटेज सिंबल में लिख देते हैं। एक अगला क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें, अगर कहीं पे ये देता है कि किसी शहर में, कोई शहर है और यहाँ पे 50,000 लोग रहते हैं। कितने लोग रहते हैं? 50,000 लोग रहते हैं। इस 50,000 में से, इस 50,000 में से 50,000 इसकी आबादी है। शहर की आबादी कितनी है? 50,000। इस 50,000 में से 200 लोग डॉक्टर हैं। 200 लोग क्या हैं? डॉक्टर हैं।
1200 लोग ऐसे हैं जो इंजीनियर हैं और यहाँ पे 3000 ऐसे लोग हैं जो शॉपकीपर हैं। 3000 लोग क्या कर रहे हैं? शॉपकीपर हैं। अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि शहर की आबादी 5000 है जिसमें 200 डॉक्टर हैं, 1200 इंजीनियर है और 3000 क्या है? शॉपकीपर हैं। अगर ये कहा जाए कि इंजीनियर शहर में इंजीनियर कितने प्रतिशत हैं, अगर ये कहा जाए कि परसेंटेज किसका? इंजीनियर का, तो इंजीनियर का अगर परसेंटेज निकालने को कहा जाए तो हमें क्या करना होगा? कितने इंजीनियर हैं? 1200। और कितने में 1200 इंजीनियर हैं? तो शहर की पूरी आबादी क्या है? 50,000। तो 50,000 में से 1200 इंजीनियर हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको हम कन्वर्ट किस में करना है? परसेंटेज में। अब हम थोड़ा एस्केप अपना छोटा करते हैं। तो एस्केप छोटा करते हैं तो 2 जीरो को तो हमें सेव करना है क्योंकि यही 2 जीरो 100 के इक्विवेलेंट है। तो बाकी के 2 जीरो को हम कट करते हैं। तो ये 2 जीरो हम सेव कर लेते हैं, इस 2 जीरो को हम कट कर दिए। तो ये कितना है? 12/5%। क्योंकि ये जो 2 जीरो बच गए, ये 2 जीरो जो हमारे बच गए, ये 2 जीरो हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिए। तो ये 2 जीरो हम कहाँ लेके चले गए? परसेंटेज में। तो ये 12/5%। अब 12/5 को हम चाहें तो डेसिमल में तोड़ सकते हैं, 2.4%। तो शहर में कितने परसेंट इंजीनियर हैं? 2.4%। लेकिन अगर ये पूछ दे यहाँ पे कि शहर में डॉक्टर का इंजीनियर से क्या परसेंट है, मतलब जो डॉक्टर है उसका परसेंटेज वो इंजीनियर के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, तो सबसे डॉक्टर का परसेंटेज पूछ रहा है इंजीनियर के रिस्पेक्ट में। तो डॉक्टर कितना है? सबसे पहले 200, क्योंकि डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है तो वो ऊपर लिखेंगे। और इंजीनियर कितने हैं? 1200। तो इसका परसेंटेज पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 2 जीरो को अगर हम सेव कर लें तो यही हमारा परसेंटेज है। तो ये एक्चुअल में क्या हो गया? 200/12%। और चाहें तो हम इसको कट कर सकते हैं, 4 से 3, 4 से 50, तो मीन्स 50/3%। और इसको हम फर्दर अगर सिंप्लीफाई करें तो 16 एंड 2/3%। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन, परसेंटेज का डेफिनेशन हो गया। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे लाते हैं, और उसके बाद कुछ बेसिक क्वेश्चन हमारे हैं। इस सब के अलावा जो मेन चीज़ें थी इसमें वो ये है हमारा कि आपको इस सेक्शन को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। जो हमने कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन बताए थे उसको आप याद रखिए। आगे हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय।